साफ कहा, जो 3 काले कृषि कानून थे वो भी देश को बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी और ये उससे बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में भी आपका साथ हमें चाहिए और अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत के आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत के आता है बता दिया। बीएल में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत के आता है सीना ठोक के, जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगे। मोदी है तो मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। आज तक खुलासे हुए हैं, उन तमाम खुलासों में ये सबसे बड़ा खुलासा है कि इस देश के अंदर चुनाव को कराने के लिए जो ईवीएम मशीन है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल कंपनी की है। बीएल कंपनी अलग जगह से चिप्स लेती है, अलग जगह से सॉफ्टवेयर लेती है और असेंबलिंग का काम जो है बीएल के जिम्मेदारी में हो रहा है। आपको जानकर ताजुब होगा और पूरे देश को जानकर के ताजुब होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर हैं उस टीम के अंदर जो इस ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उस ईवीएम के अंदर जो सीक्रेट एनक्रिप्टेड सोर्स कोड जो डाला जाता है, गुप्त कोड, उसकी जो डेवलपिंग करते हैं, वो जो टीम है, जो अधिकृत टीम है, उस टीम के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी हैं। ये बड़ा एक अजीब सवाल है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हुए तमाम चैनल के सम्मानित साथियों को नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आपका धन्यवाद भी कि आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा हमारे मोर्चे की आवाज देश के कोने कोने में जा रही है। जनता सड़क पर आने के लिए आतुर हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमने नंबर दिया था, वहां के समस्त सम्मानित नागरिक बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोजाना उस मिस कॉल पर कॉल कर रहे हैं। प्रतिदिन का अगर आंकड़ा हम देखें तो 1 लाख से ज्यादा मिस कॉल प्रतिदिन आ रही हैं और वो मिस कॉल हमें ऊर्जा दे रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं और देश की जनता इस मुद्दे का समर्थन कर रही है। इसलिए आप तमाम सम्मानित साथियों के चैनल का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अलग अलग शहरों में प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाली 2 फरवरी को हमारा बड़ा प्रोग्राम गोवा के अंदर है। हम 1 तारीख को गोवा पहुंचेंगे रात को और पूरा दिन गोवा में प्रोग्राम, 2 जगह प्रोग्राम है, नॉर्थ गोवा के अंदर और साउथ गोवा के अंदर। तो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं और गोवा में जिनका संपर्क है, वो तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि गोवा की जो हमारी टीम है उसको सपोर्ट करें और अपने समर्थक साथियों को वहां पर भेजें। वहां पर भी उस प्रदेश के अंदर हम डेमो देंगे और डेमो दे करके देश, उस प्रदेश की जनता को इस ईवीएम का भंडाफोड़ करके पर्दाफाश करेंगे। दूसरा प्रोग्राम 4 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर इको गार्डन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तमाम वो सम्मानित साथी जो बार बार हमें टेलीफोन कर रहे हैं अलग अलग शहरों से और जो आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से ये आवाज सुन रहे हैं, उन तमाम जिलों के वो तमाम साथी जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम अपने यहाँ कराना चाहते हैं, उन तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि लखनऊ के अंदर होने वाले इस बड़े प्रोग्राम में इको गार्डन के अंदर 4 फरवरी को वो शिरकत करने के लिए आए और वहीं से फिर हम जो अलग अलग शहरों की भूमिका है वहां का कार्यक्रम हम वहां से घोषित करेंगे और हम बताएंगे कि तमाम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर कब और किस समय वहां के जो चुनाव के कार्यालय हैं, कैसे वहां पर धरना देना है, कैसे वहां पर आगे आंदोलन शुरू करना है। तीसरा प्रोग्राम आने वाली 6 तारीख को भोपाल के अंदर है। वहां पर भी बड़ा प्रोग्राम है। वहां पर भी जो साथी लगातार संपर्क कर रहे हैं, जयंती पार्क के अंदर है, वहां पर भी तमाम साथी वहां पर पहुंचने का काम करें। वो भी एक बहुत बड़ा वहां पर आंदोलन हो रहा है।
दिन में 12 बजे, 11 बजे से शुरू होगा। ज्यादातर समय में 10 बजे दिया गया है, लेकिन 11 बजे इन तीनों जगह पर ये प्रोग्राम हमारे आयोजित हो जाएंगे। असम 10 तारीख, आसाम के बाद में करें। वैसे तो और भी उससे आगे के प्रोग्राम है। आसाम में 10 तारीख का है, 9 तारीख के अंदर गुजरात का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो तमाम, क्योंकि बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी, ज्यादा लंबे प्रोग्रामों की घोषणा अभी ना करके जो नेक्स्ट 3 प्रोग्राम है इसी पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसमें आज ये जो सनसनीखेज के रूप में एक खबर आई है, और वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी आज तक खुलासे हुए हैं उन तमाम खुलासों में ये सबसे बड़ा खुलासा है कि इस देश के अंदर चुनाव को कराने के लिए जो ईवीएम मशीन है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल कंपनी की है। बीएल कंपनी अलग जगह से चिप्स लेती है, अलग जगह से सॉफ्टवेयर लेती है, और असेंबलिंग का काम जो है बीएल के जिम्मेदारी में हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा और पूरे देश को जानकर के ताज्जुब होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर हैं उस टीम के अंदर जो इस ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उस ईवीएम के अंदर जो सीक्रेट अनकंप्रेटेड सोर्स कोड जो डाला जाता है, गुप्त कोड, उसकी जो डेवलपिंग करते हैं, वो जो टीम है, जो अधिकृत टीम है, उस टीम के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी हैं। ये बड़ा एक अजीब सवाल है। और उन्होंने कहा कि आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे बड़ी कोई लड़ाई हो नहीं सकती। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हो रही है लुधियाना में उसमें प्रस्ताव पास कराएंगे। और उन्होंने ये प्रस्ताव पास कराया जो आप देख रहे हैं वहां के मीडिया में जो छपा। उनसे मिलने के बाद मैं सीधा वहां गया था जहां पे लुधियाना में मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में सभी जो किसान संगठन के लोग थे सब शामिल थे वहां पे, जो अलग अलग उनके जत्थेबंदी हैं। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने उनसे साफ कहा, जो 3 काले कृषि कानून थे वो भी देश को बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी, और ये उससे बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में भी आपका साथ हमें चाहिए, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं, और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत का आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत का आता है बता दिया। बीएल में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत का आता, सीना ठोक के जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी, और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। हाँ, राज्यपाल साहब ने क्या मतलब, न्यूज़पेपर ने जो न्यूज छापी है, मैं एग्जैक्ट 2-3 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। राज्यपाल ने कहा कि 16 फरवरी के बंद के बाद 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली रणनीति अपनाने के लिए एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाई गई मुहिम की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि इन मशीनों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है।